हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी का आज ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज है संडे, तो संडे के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है, संडे का स्पेशल क्लास है। संडे का स्पेशल क्लास क्या है भैया, ये देखते हैं आप लोग। थंबनेल पे देख रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। संडे के लिए स्पेशल क्लास है वैदिक मैथ। क्या भैया? वैदिक मैथ है। क्या है? वैदिक मैथ है। वैदिक मैथ में आल ट्रिक आप लोग को बताया जाएगा। 100 के आसपास जितने भी नंबर होंगे उनका योग बताया जाएगा और घन भी बताया जाएगा। ठीक है, और घन भी यानी वर्ग। क्या है? वर्ग तथा घन ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो मैं बताऊंगा। लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, क्लास नंबर 1 है और हर संडे को आप लोग को इसे वैदिक मैथ के क्लास मिलते रहेंगे। बाकी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आप लोग को डेली का डेली मिलता रहेगा। तो अभी एडवांस मैथ चल रहा है, इसके बाद अर्थमेटिक चलेगा। चलिए हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है, आप लोग के सामने है, पूरा क्लियर किया गया है, पूरा क्लियर है। इसमें पूरा लिख के लाया गया है। देखिए क्या है, मैं टाइप किया हूँ सब। उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई का अंक 5 है। तो पहले उन संख्याओं का हम काम करेंगे जिनका इकाई का अंक 5 है। इसमें मैं कुछ टिप्स लिख दिए हूँ, ये आप लोग देख पाएंगे। नंबर 1 है लास्ट 2 डिजिट। 5 का, जैसे मैंने, अब मान लो कि मैंने 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग मैंने किया है, तो 5 का वर्ग क्या आएगा? 25 यानी 25 आएगा। तो लास्ट 25 होगा। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। यूनिट डिजिट को छोड़कर बचे डिजिट को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देना। जैसे आप लोग नंबर 1 क्वेश्चन लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए कि 35 यानी 35 का वर्ग अगर हम लोग कर रहे हैं, तो 35 यानी 25, इसमें किसका वर्ग आएगा? ध्यान देना सर। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 यानी 25 हो जाएगा। अब 3 का एक अगला नंबर क्या होता है? 4 होता, तो 4 तिया 12, यानी इसका नंबर हो जाएगा 12 25। 35 का आंसर आएगा 12 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं, मान लीजिए कि 65 ले लेते हैं। 65 मतलब कि 65। 65 का अगर हम लोग को वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25 25 होगा। 6 को आगे ले एक संख्या से 6 गुणे 7 कर देंगे, 6 सते 42 हो जाएगा। 42 25 आप लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट तीसरा संख्या लेते हैं। नेक्स्ट तीसरे में जैसे मैं ले लेता हूँ 75। 75 का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 हो जाएगा इसका। 5 का 25 और 7 इंटू 8 कर देंगे तो 56 आएगा। 56 25 इसका वर्ग बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट चौथे नंबर पे आ जाते हैं। चौथे नंबर पे आप 95 ले लीजिए। ऐसे जिसका इकाई का अंक 5 हो यानी 5 हो, उसका वर्ग 25 25 आएगा। और 9 को अगर हम 10 से अगले संख्या 10 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 90 25, इसका आंसर बनेगा। आगे संख्या लेते हैं, जैसे 5 नंबर हम ले लेते हैं। तो 5 नंबर मान लीजिए कि 115 का आप लोग कर रहे हैं स्क्वायर। 115 का करेंगे तो पहले तो ये 25 आ जाएगा। अब इसमें कितना ज़्यादा है? इसमें किसको गुणा करेंगे आप लोग ये बताइए। आगे 11 बचा है, तो 11 गुणे 12 कर देंगे। 100 कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब 132 आप लोग गुणा करेंगे तभी जान पाएंगे, क्योंकि 12 बजे 44 होता है, तो 12 घटा दीजिए तो 32 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? और बता रहे हैं आगे, और देख लीजिए। जैसे 1 मिनट, मैंने कूद गया। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। चलिए इसमें मैं बता देता हूँ। इसी में एक और बता देते हैं, छठे नंबर पे। छठा नंबर हम लोग बता देते हैं, 125 ले लेते हैं मान लीजिए।
125 का, अगर 125 तक लिए तो 125 तक हम लोग कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का 5 का स्क्वायर 25, 25। अब 12 गुणे 13 कर देंगे। 12 गुणे, अगर 12 गुणे 13 हम लोग कर देते हैं तो 12 गुणे 13 कितना हो जाएगा? 12, 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 156। ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर बनेगा सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए ये देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें आप लोग को क्या कह रहा है? इसमें ये कहा गया है कि उन संख्याओं का वर्ग जिनके सभी अंक एक हैं। उन संख्याओं का वर्ग जिनके सभी अंक एक हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखा हूँ, कॉन्सेप्ट, जितना एक उतनी काउंटिंग, जितना एक उतनी काउंटिंग, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए। लिख दीजिए, ये दीजिए होगा है, आगे से मात्रा होगी, ठीक है, दीजिए होना चाहिए, दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए कि हम लोग 111 का करेंगे। 111 का हम लोग स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 111 का स्क्वायर हम लोग अगर करे हैं तो क्या करेंगे? हमने कहा जितनी बार उतनी बार काउंटिंग करेंगे, तो 3 बार है तो 3 बार हम लोग काउंटिंग कर देंगे। जैसे 1, 2, 3। हम लोग का मिड नंबर क्या हुआ? 2, 3 हुआ। अब इसको फिर डिक्रीजिंग में लिखना है, 2 और 1। तो ये आप लोग का आंसर होगा 123, 21 आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर होगा। इसमें बीच की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आप लोग जो भी जितने भी एक लेना चाहते हैं ले लेंगे। हम तो 4 बार ले लेते हैं। ठीक है, 4 बार एक को हम लोग ले लिए हैं। तो 4 को एक बार ले लिए तो क्या करेंगे? अब हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसमें मिड पॉइंट क्या आया है, यानी बीच का बिंदु, बीच का संख्या 4 हुई। ठीक है, अब 4 से फिर इसको हम काउंटिंग करेंगे तो लिखेंगे 3, 2, 1। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग निकाल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो। चलिए एक और ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट एक और ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? काउंटिंग करेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें हमारा जो बीच बिंदु बनेगी 5 बनेगी। फिर इसको हम काउंट करें, डिक्रीजिंग में लिखेंगे 4, 3, 2, 1। ये आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अंडर रूट में दे दे, थोड़ा इसी में समझा देते हैं। मान लीजिए आप लोग को अंडर रूट में दे दिया 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे? तो सीधा हम लोग को क्या करना है? काउंट कर देना है कि कहाँ तक सबसे बड़ी संख्या, कहाँ 4 है। तो यानी इसका मतलब ये 4 तक गया होगा। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 1 होंगे, इसका स्क्वायर ये होगा। तो मैं शायद जान पाऊंगा कि 121 का वर्ग ये बना है रूट। ठीक है, तो सॉरी 4 बार 1 है, जो 4 बार 1 है। इनका मैं उम्मीद करूंगा आप लोग समझ पाएंगे। लिख देता हूँ फिर से, साफ नहीं लिखा था। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इनका ये रूट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे बढ़ने के बाद मिलेगा। ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग के सामने, उन संख्याओं का वर्ग जिनके सभी अंक 9 है। उन संख्याओं का वर्ग है जिनके सभी अंक 9 है, उनका कैसे निकल? देखो क्या करेंगे, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट दिया है, 1 माइनस कर देंगे। दूसरा पॉइंट है जितना 9 उतना 0 कर देंगे। तीसरा है लास्ट में 1 लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में 1 लिख देंगे। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल मैं लेता हूं उदाहरण। चलिए नंबर 1, एक नंबर
इसमें हम क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर करेंगे। 99 का स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस कर देना है, पहले क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। तो इसमें से एक आप लोग माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 9 8 और कितने जीरो, एक, क्योंकि भैया एक ही 9 है ना आगे, तो एक जीरो लगा देंगे और लास्ट में क्या करना है, एक लिख देना है, लास्ट में एक लिख देना। तो ये आप लोग का 99 का स्क्वायर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेके समझा देते हैं। मान लीजिए आप लोग यहाँ 99 ले लिया, 99 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो एक इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 998 आ जाएगा, 998 आ जाएगा। तो लिखेंगे 998, 998 लिखेंगे, कितने 9 है, 2 9 है तो 2 जीरो कर देंगे और एक लास्ट में लिख देंगे। तो ये आप लोग का आंसर होगा, बिल्कुल लाजवाब आंसर होगा। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं, अगर आप लोग कह रहे हैं तो एक और ले लेते हैं। 9999, इसका स्क्वायर करेंगे, एक माइनस कर दीजिए, एक माइनस करने पे आएगा ये 9998, 3 9 है तो 3 जीरो लगाएंगे और एक लास्ट में लिख देंगे। तो ये आपका आंसर होगा, लाजवाब तरीके से, बिल्कुल फंटास्टिक ट्रिक है। आप कहेंगे कि आप लोग और चलते हैं, अभी रुकिए, अभी सब बताएंगे कि हाँ जिसका अंक 2 हो 3 हो उनका आंसर कैसे लाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको थोड़ा आसान तरीका था तो मैं इसको जल्दी समझा दूं। आगे बढ़ते हैं। आ गए हम लोग यहाँ पे 100 के करीब की संख्याओं का वर्ग, 100 के करीब का संख्याओं का वर्ग, इसको आप लोग कैसे करेंगे जरा कमेंट में फटाक से करिए। मैं समय दे रहा हूँ, मैं थोड़ा समय आप लोग को दे रहा हूँ, फटाक से करिए एक बार। चलिए मैं बता रहा हूँ। लिखा है 100 के करीब संख्याओं का वर्ग, तो क्या करेंगे, पहला नंबर हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ, 76 100 125, ठीक है, इसको मतलब ये बेस होते हैं, ये क्या होता है, बेस होता है, ये होगा बेस। नंबर 1 लिखा 100 से जितना ज्यादा या कम उसका वर्ग लेना, मतलब उसका वर्ग कर लेना है, 100 से कर लेना है। ब्रैकेट में लिखा वह 2 अंक तक होना चाहिए, मतलब 2 अंक तक होना चाहिए वो। फिर है 2 नंबर, उस संख्या में जितना 100 से अधिक प्लस या कम तो माइनस जोड़ना या घटाना होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा इस पॉइंट से। पॉइंट को इसलिए मैं लेकर लाया हूं कि आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ के समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 सीधा से कि 104 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 104 ले लेते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। 104 का हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो क्या आप लोग इसका वर्ग कर पाएंगे, बिल्कुल ही पॉइंट से। थोड़ा मैं समय दूं या मैं कर दूं, चलिए एक सवाल में कर देता हूँ फिर समय आप लोग को दूंगा। तो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, बहुत बढ़िया। अब उसको 4 को इसी में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा, 108, 108 आपका आंसर होगा, ठीक है, 108 16 इसका आंसर होगा। ये देखिए कि आप लोग ये जो मैं 16 लिखा हूं ये कितने तक है, 2 प्लस तक है, 2 प्लस तक है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर 2 प्लस तक नहीं होगा वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, चलो। अगर 2 प्लस तक नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना भैया, जैसे मान लिया कि 103 का स्क्वायर करना है हमको, कुछ करना ही नहीं, जैसे मान लो 103 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ये देखो 2 प्लेस तक नहीं तो इसके आगे एक जीरो नाम का नाम सुनेंगे, जीरो नाम का अंक, उसको आगे लगा देंगे तो 2 प्लेस मान लिया जाता है, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग 3 ऐड कर देते हैं तो एक हो जाएगा 106, तो लिखेंगे 106 09, ये आपका आंसर बिल्कुल फंटास्टिक, अच्छे तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा और लाजवाब तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे पे।
तीसरे पे चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, और प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है मेरे मित्र। चलिए, और आपको कोई समस्या हो रही तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए तबीयत सही नहीं थी थोड़ी, तो इससे थोड़ा समस्या हो रही है कि तो हमें तो दोनों क्लास साथ में लेने वाले थे। चलिए, कॉलेज भी पढ़ाने चला जाता हूँ तो अभी होम कोचिंग होती है। ठीक है, चलिए तो 30 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर पे से मान लिया कि मैंने 106 ले लेता हूँ, 106 ले लेता हूँ। इसका वर्ग आप लोग फटाक से करके दिखाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का आंसर फट से कमेंट में आएगा, बहुत जल्द कमेंट में आने वाला है आप लोग का आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए करता हूँ मैं। चलिए, तो 6 का वर्ग कितना होगा? स्क्वायर 36 होगा, और अगर इसी में 6 मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 112 हो जाएगा। तो सॉरी, 6 दूनी 12, 112 हो जाएगा। थोड़ा सही से लिख दूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1236। देखिए ये 2 प्लेस तक है कि नहीं है? ये 2 प्लेस तक है, मतलब 2 डिजिट 2 अंक तक है। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और देखा जाता है। तो देख लेते हैं, चौथे नंबर पे आ जाते हैं हम। चौथे नंबर पे मान लीजिए कि 100 में 2 कर देता हूँ। अब इसको आप लोग बताइए, इसको तो आप लोग फटाक से इसका आंसर दे देंगे। 2 प्लेस तक कर लेना है हमको, उसके बाद तो आंसर आप लोग फटाक से दे देंगे। फटाक से इसका आंसर आप लोग दे देंगे मेरे मित्र, मैं उम्मीद यही करता हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग फटाक से इसका आंसर दे देंगे। क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन आगे एक जीरो लगाएंगे कि 2 डिजिट तक हमको 2 प्लेस तक चाहिए, और 102 में 100 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 104। 104 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 10404, आप लोग का आंसर होगा। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है हम लोग? चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए कि चलो 108 का ले लेते हैं। 108 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 8 अठाई 64 होता है, ठीक है। 8 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? ऐड करेंगे तो 116 बनेगा। तो 116 64 आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या ले लेते हैं? 6 नंबर पे 100 हम लोग चलो 12 लेते हैं। 112, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, 112 ले लेते हैं। 112 का स्क्वायर कर दो तो 12 भैया में 144 होगा। 12 भैया में 144 यानी 144 होगा। आगे इसमें क्या करेंगे? 12 हम लोग ऐड कर देंगे। 12 हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा 124। 124, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 144 बनना है ना, तो एक तो हासिल हम लोग ले लेंगे। 124 आया है तो हम लोग तो एक हासिल, इसमें से केवल 2 प्लेस तक लिखना है ना। अरे क्या आ गया, हमको तो 2 प्लेस तक केवल लिखना है, तो हम लोग केवल 2 प्लेस तक लिखेंगे। हमको कैरी कितना आया? 1 आया, और 24 से 25 कितना हो जाएगा? 125 44 आप लोग का आंसर बनेगा। 144 25 आप लोग का आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तेरा मेरा क्या है वादा। चलिए 7 नंबर, कितने नंबर तक किए हैं? 6 नंबर तक किए, तो 7 नंबर तक कर लेते हैं इधर। 7 नंबर लिखिए। 7 नंबर पे मान लीजिए हम लोग कर देते हैं 116 का। 116 का स्क्वायर होगा, कितना होगा? वही होगा जो मंजिले खुदा होगा। खटाक से कर दीजिए। 16 का होता है 256, तो हम लोग 56 लिख लेंगे, और 2 यहाँ पे कैरी ले लेंगे। 16 फिर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 132, तो ये लिखेंगे 134, क्योंकि 2 और ऐड करेंगे तो 134 56। इसका आंसर आप लोग के सामने लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे कर लेंगे
हम लोग ले लेते हैं 119 ले लेते हैं, चलो 119 का कर देते हैं। तो 119 का जब कर देंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है कोई बताएगा? 361 होता है, तो हम लोग 61 लिख देंगे और 3 यहाँ पे कैरी ले लेंगे। तो 3 कैरी लेने के बाद 19 यहाँ पे ऐड करेंगे। 19 ऐड करें तो 19 दूना 38, 3 कितना होगा 41। तो लिखेंगे 141 और 61, 141 61 आप लोग का आंसर आप लोग के सामने चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 नंबर, 9 नंबर पे आते हैं, हम लोग लेते हैं 122 का ले लेते हैं। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है, तो हम लोग कितना लिखेंगे? 84 लिखेंगे और 4 हम लोग कैरी लेंगे। तो 4 4 जब कैरी, इसको काट देना, ठीक है, हम काट दें। तो 4 जब कैरी लेंगे तो 22 इसमें ऐड कर देंगे। 22 ऐड करें तो 144, 44 4 48, यानी ये हमारा हो जाएगा 148, 148 148 148 आप लोग के सामने चमकता हुआ आंसर दिखाई दे रहा है। आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर पे हम लोग आते हैं, 10 नंबर पे हम लोग काम कर लेते हैं। 10 नंबर पे हम लोग काम करते हैं। 10 नंबर पे हम लोग ले लेते हैं 123 का। 123 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा 123 का स्क्वायर क्या होगा? 23 का स्क्वायर पहले बताओ क्या होगा? 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 29 लिख लेंगे, 5 कैरी रख लेंगे, 5 क्या करेंगे? कैरी रख लेंगे और 23 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 23 दूना 46 होता है, तो 146 5 51 हो जाएगा, 1151। ये आप लोग के सामने बिल्कुल चमकता हुआ 15129 आप लोग के सामने आंसर आ गया। और दिखाएं इसमें। चलिए आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। 11 नंबर का सवाल देखिए क्या रहेगा? 115 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 115। 15 का होता है 225, तो हम लोग लिखेंगे 225 का 25, आपको कैरी आएगा 2, कैरी कितना आएगा? 2 आएगा और 15 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 135 2 37। तो ये लिखा जाएगा 137 25 आप लोग के सामने आंसर दिख रहा होगा। हाँ, तो किसमें 15 जोड़ना था तो 2 था ना, 15 दूना 30 2 32 66। ओ, आपने सही बताया। 100 हाँ 32, सॉरी 132 25 होगा। आ जाते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर पर सवाल आप लोग कीजिए। 12 नंबर का सवाल आप लोग कीजिए। क्या रहेगा 12 नंबर का? घटा देते, चलो अब 92 का ले लेते हैं। 92 का स्क्वायर करो तो 92 का स्क्वायर इसमें कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 8 इसमें से क्या कर देंगे? घटा भी देंगे। अगर 8 कम है तो 8 घटा भी देंगे, तो 8 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 84 बच जाएगा। तो ये लिख देंगे हम लोग 84 64 आप लोग के सामने आंसर है। 84 64 आप लोग के सामने आंसर है। 13 नंबर पे आ जाइए। 13 नंबर पे आ जाइए भैया लोग। तो भैया लोग दीदी लोग 13 नंबर पे हम लोग ले लेते हैं 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर कितना कम है? 7 कम है, तो 7 7 49 होगा। 7 घटा देंगे इसमें से तो कितना बचेगा? जब 7 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 86, 86 लिख देंगे। कितना आंसर आया? 86 49 आप लोग के सामने ये आंसर दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जान गए होंगे, अच्छे से पता होगा मस्त तरीके से। -8 8 का करेंगे तो गुणा, जैसे माइनस भैया 8 है और गुणे -8 को कर देंगे तो 64 है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। माइनस का नहीं आएगा, यही आएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब और घटा के आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। चलिए और करते हैं इसमें। कहाँ तक, का नंबर तक कर चुके? 13। तो अब लिखते हैं 14 नंबर तक। 14 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग। 14 नंबर का आंसर होगा, क्या लिख दें?
96 का आंसर आप लोग करिए, 96 का। तो 6 छंग 36 तो होगा नहीं, तो इसमें कम कितना है 4, तो 4 को माइनस करें तो 4 का मान 16, दिख कम रहा ना, तो कोई बात नहीं। 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 92, तो 92 16 इसका आंसर होगा, 92 16 इसका आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर पे निकालते हैं हम लोग 98 का। 98 का स्क्वायर करेंगे, 2 कम है तो 0 4 लिखेंगे, 2 प्लेस तक हमको लिखना तो 0 4 लिखेंगे, और 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 96, तो 96 0 4 आपका आंसर होगा। आ जाते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे, 16 नंबर पे हम सवाल ले लेते हैं 97 97 का कर देते हैं। तो 3 कम है तो 3 त्रिका 9 यानी 09 लिखेंगे, 7 और घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 09 आपका आंसर बिल्कुल। अच्छा 97, ओ सॉरी 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 यार, दिमाग कभी कभी कट जाता है भाई। 3 कम है तो हम 7 का घटा दिए, जब 3 कम है तो हम 7 का है घटा रहे हैं, 3 घटाएंगे, मतलब यहाँ देख लीजिए मैं किया भी हूँ कि 3 तरीका 9 होता है, तो 3 घटाएंगे तो 94 होगा ना, 94 होगा। 94 09 होगा। 17 नंबर पे, 17 नंबर पे आइए, 17 नंबर पे आते हैं, 89 का स्क्वायर करेंगे, कितना कम है भैया, इसमें हमारा तो 11 कम है, तो 11 कम है तो 11 11 में 121 हो जाएगा, तो 21 लिखेंगे, एक कैरी अपने पास रखे रहेंगे, काम करेगा। 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 78, 78 में एक जोड़ देंगे तो 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ये 79 21 आप लोग के सामने आंसर आया। आते हैं इधर 18 नंबर, तो 18 नंबर का आंसर करिए भैया आप लोग। 18 नंबर में हम ले लेते हैं 88 को, यानी 88 का स्क्वायर कर देते हैं। 88 का स्क्वायर कितना कम है 12 कम है, तो 12 बढ़िया में फिर 44, तो 44 हम लोग लिख लेंगे, और एक हम लोग कैरी ले लेंगे, और इसमें 12 हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। जब 12 हम लोग घटा देंगे तो कितना हम लोग का बच जाएगा 76 बच जाएगा, 76 में एक हम जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा, 77 44 आंसर आएगा। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, आ जाते हैं 79 नंबर, 19 नंबर पे। 19 नंबर पे सवाल करते हैं, क्या लिख रहे हैं हम 40, चलो 84 ले लेते हैं, 84 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, कितना कम है भैया, कितना कम है 16, 16 कम है तो 16 घटा दो, 16 का होता है 256, 56 लिख दो यहाँ पे। 2 कैरी ले लो, जैसे यहाँ एक कैरी लेते कट गया, 16 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 68, 68 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो 70 लिख दीजिए यहाँ पे, कितना लिख दीजिए 70, फटाक से 70 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के सामने आंसर है, बढ़िया क्वालिटी वाला आंसर है। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर में हम किसका आंसर लेते हैं, 20 नंबर में हम निकालते हैं 81 का। अब सिंपल थोड़ा नीचे आते हैं धीरे धीरे, 81 में 19 का निकालेंगे, 19 कम है ना, तो 19 का कितना होता है 361 होता है, तो 61 हम लोग यहाँ लिख देंगे। 300 हम क्या 3 क्या करेंगे कैरी ले लेंगे, 3 कैरी ले लेंगे, और 19 जब घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा 52, 52 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55, 3 जोड़ेंगे ना, कितना कितना आएगा 19, 19 का हाँ कितना 65 से 65 बचे, ओके तो घटा लेते हैं एक बार, कितना आएगा 11 में से 3 का 3 बचा, 11 में से 9 गया, 9 2 11, 2 बचा, 62 बचेगा भाई, 62 में 3 जोड़ेंगे 65 आएगा, 65 61 इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। कौन सा नंबर निकाले हम लोग, आते हैं 21 पे। 21 नंबर पे आते तो 21 नंबर में निकालेंगे 78 का। 78 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसमें कितना कम है भाई, माइनस ये 22 कम है, तो 22 माइनस कर देंगे, तो 22 का स्क्वायर निकाला 22 में कितना होगा 484, तो 84 हम लोग लिख देंगे, और 4 को यहाँ पे कैरी ले लेंगे। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 6 5, यानी 56, 56 में कितना जोड़ देंगे 4, तो हो जाएगा 56 4 60,
60। ये हम लोग का आंसर बना। बढ़िया लाजवाब आंसर। 22 नंबर पे आ जाते हैं। 22 नंबर पे आएंगे तो हम लोग ले लेते हैं 76 का। 76 का लेंगे तो कितना कम है, माइनस का 24 कम है। 24 कम है तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में क्या करेंगे हम लोग, 76 का ले लेंगे, 5 को कैरी कर लेंगे, 5 को कैरी कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 5, 52 में 5 जोड़ेंगे तो 57 होगा। 57 76 इसका आंसर होगा। लाजवाब आंसर होगा और धगधगा आंसर होगा। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा आप लोग को कुछ ज्ञान की बातें बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग 76 बेस से 100 बेस, ठीक है, और इधर कितना जाते हैं 125 तक, 125 तक हम लोग इधर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास 100 बेस होते हैं। क्या होते हैं, 100 बेस पे ये काम करता है। ठीक है, 100 बेस पे हम लोग काम करते हैं। जिससे मान लीजिए कि आप लोग को स्क्वायर कहाँ तक याद होना चाहिए मैं बता देता हूँ। नंबर हो के लिखो, आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 30 तक आप लोग क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर, वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या करना है हमको, 2 जो है ये ओरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओरल बिल्कुल। और इसमें पेन की बिल्कुल ना हो। स्पीड क्या करेंगे, दूसरा नंबर हम बताते हैं, ये याद होना चाहिए। और दूसरा नंबर आपको बिल्कुल ओरल, दो इसका बिल्कुल याद है। और पेन आप लोग को उठाना ना पड़े। स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड आप लोग को बिल्कुल तेजी होनी चाहिए। प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल ऊपर ही नहीं चाहिए, प्रैक्टिस। लाजवाब, तभी आप लोग कुछ आगे बनेंगे। चलिए आगे क्या है उसको देख लेते हैं। आगे क्या है, ये है, ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पढ़िए इसको थोड़ा। पढ़े, क्या है, 50 के करीब की संख्याओं का वर्ग, 50 के करीब की संख्याओं का वर्ग क्या होगा, 31, 50, 75 ये बेस होते हैं। 50 से जितना अधिक या कम उसका स्क्वायर 2 डिजिट तक लेना है। जितना अधिक या कम उसको 25 में जोड़ो, जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। और सिंपल इसलिए लिख के लाता हूँ कि सिंपल से समझ जाओ आप लोग। तो मैं एक नंबर लेता हूँ, मान लिया कि मैं 54 का ले लिया स्क्वायर। क्या करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। अब इसमें बताइए कि 50 में कितना जाता है, 4, तो 4 है, लेकिन हम लोग को जोड़ना किसमें, 25 में जोड़ेंगे। 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 29 16, 29 16 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इससे मैंने कहा कि हम ले लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं 56 का। 56 का स्क्वायर करते हैं, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 छंग 36, 2 प्लेस तक है। लेकिन 25 में जब 7 जोड़ देंगे, 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 31 36 इसका आंसर आएगा। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर का सवाल कर देते हैं हम लोग। तीसरे नंबर का सवाल क्या ले लेते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पे लेते हैं, चलो 59 ले लेते हैं। 59 का ले लिए तो 9 9 81 हो जाएगा। 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 हो जाएगा। 34 81 हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे इधर देख लीजिए, मैंने कहा कि 50 प्लस 9 का होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। तो क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर प्लस में 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 2 इंटू 50 और इंटू 9 होगा। तो क्या निकल के आएगा इधर, 50 का स्क्वायर 2500, कितना होगा 2500 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 9 9 81 हो जाएगा, प्लस में 50 दूना 100, और 100 और 9 से गुणेगा तो 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 900।
900 हो जाएगा। तो इनको जोड़िए आप लोग, और 9 का स्क्वायर 81 तो जोड़ दिए। जब जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा हम लोग को 900, और इनको जोड़ेंगे तो पहले जोड़िए तो कितना होगा 34, 34 81 बनेगा। ये 81 फिर ले लिए ना, तो 34 3400 बनेगा। तो 34 में 81 जोड़ देंगे तो 34 81 इसका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, और दिखा देते हैं आगे, एक स्टेप और ले लेते हैं। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 62 ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 0 4 लिख देंगे। 2 प्लस हमको कंप्लीट करना होता है। 25 में कितना ज़्यादा है 12, 12 में 25 जोड़ देंगे, 25 में 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 7 30, ओ नहीं 25 कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा, तो 12 में 144 होगा ना। अरे तो हम 54 का ले लेते हैं, 12 बार 144 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 44 लिख देंगे, एक कैरी ले लेंगे, और 12 इसमें जोड़ेंगे तो 37, एक 38 हो जाएगा, तो हो जाएगा 38 44, 38 44। हम 52 के चक्कर में थे भैया। 5 नंबर ले लीजिए, 5 नंबर 71 ले लेते हैं। 71 का ले लेंगे तो कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, 21 का होता है 441, 41 हम लोग लिख लेंगे, 4 कैरी ले लेंगे, 4 हम लोग कैरी ले लेंगे। अब 25 में 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 49, सॉरी 49 कह रहे हैं, अरे 46, 46 में 4 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, 41 हम लोग का आंसर बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मस्त तरीके से समझ में आया होगा। घटा के वाला, चलिए घटाने वाला देख लेते हैं। 2 एक क्वेश्चन मान लीजिए छठा नंबर पे कि हम लोग, अरे साला क्या हो जाता है थोड़ा कभी कभी समस्या हो जाती है। मैंने कहा 49 का निकालना है तो कितना कम है 1, तो 1 0 1 लिख लेंगे, 25 में से 1 घटा देंगे 24 हो जाएगा, 24 0 आए इसका आंसर बन जाएगा। तो घटाने वाला जितना होगा घटा देंगे, जोड़ने होता है जोड़ देंगे। तो मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई, फिर मिलेंगे। और आप लोग एडवांस मैथ पढ़ते रहिए। अब हम सोमवार से, आज संडे था तो उनके अर्थमेटिक सोमवार को कल है, तो कल मैं सर्कल यानी वृत्त लेकर आऊँगा। वृत्त क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पहले सिखाएंगे फिर क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक शेयर दबा के करेंगे, और उम्मीद बिल्कुल 100% रखेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर दबा के करते रहिए।